कल अंशु के पापा आ रहे हैं। कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है जो है तो ठीक है। पता मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सपना ने ससुराल छोड़ दिया है। और सपना बहुत सारी वीडियो में कहा करती थी कि अंशु ही उसका सपोर्ट है, अंशु की वजह से वो यहाँ पर है, क्योंकि भगवान ने उनको इतने सारे दुख दे दिए थे। अब उनके दुख को सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं सपना अब ज़्यादा मायके जाने लग गई थी, इस वजह से उसकी सास को चिढ़ मच गई थी, इस वजह से इस घर में लड़ाई का कारण बना। ऐसा नहीं होता भाई। सपना ने साफ साफ कहा है पहले मायके नहीं जाती थी, क्योंकि उसके दुख को समझने वाले लोग थे। सूरज जी की मौत के बाद भी वो अपने मायके बहुत ज़्यादा कम जाती थी, क्योंकि उस समय पर राजीव जी थे जो उनको संभाल लेते थे। अच्छे थे वो, अभी भी कहते हैं राजीव जी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सूरज की एक वीडियो डाली है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सपना को बहुत ही ज़्यादा बुरा बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग उसकी सास ससुर को इतनी गालियाँ दे रहे हैं। देखो, हम और तुम कोई नहीं होते किसी दूसरे के मैटर में आने वाले, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ अनबन होती है। उस वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग के पीछे क्या था हमें सच नहीं पता है। जितना हमने सपना ने दिखाया है उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतना वायलेंस हो रहा था उसके साथ, कितना कुछ सहन किया होगा उस लड़की ने। लेकिन एक 10 महीने पहले की भी वीडियो है सपना की, जिसमें सपना ने सूरज के साथ अपनी स्टोरी बताई थी, लाइफ स्टोरी बताई थी। उस वीडियो के नीचे कल रात इतने गलत गलत कमेंट लोग कर रहे थे, पता नहीं ड्रामा क्वीन कहाँ से आ गई है व्यूज के चक्कर में। पहले तो अब हम किसको सही बताएं। कल की वीडियो में वो अपने पति की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल रही है, और आज मतलब 10 महीने पहले जिस वीडियो में वो सब सूरज जी की मतलब कह रही थी कि वो उसको बच्चे की तरह रखते थे। बहुत सारी लेडीज़ ने उसको बोला कि बच्चे की तरह रखते थे, तो फिर आज वो इतना बुरा क्यों हो गए। देखो, लाइफ है, लाइफ में सुख और दुख आते हैं। सपना की लाइफ भी हमारी तरह ही है, वो कोई एक अलग लड़की नहीं है। हर हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है। किसी किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है और किसी की लाइफ भाई नहीं होती। किसी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, जिसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मैरिज लाइफ वही सक्सेस होती है जिसमें प्यार और झगड़ा दोनों हो। पर हाथ उठाना लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत है, मानते हैं। बट हमारे समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ये सब कुछ सहन कर रही हैं और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि एक समाज का एक जो दृष्टि है ना, इस तरह से बनी हुई है। अक्सर लड़कियों को गलत फहमी की वजह से, देखो उस वीडियो में उसने साफ बताया है कि सूरज उससे प्यार भी करते थे और जानवरों की तरह मारते भी थे। अब क्यों मारते थे, देखो 10 महीने पहले की वीडियो में बताया था कि सूरज जी ने सब कुछ छूट दे रखी थी, सब कुछ करते थे। लेकिन सूरज जी उन्होंने ये भी बताया, उस वीडियो में साफ दिख रहा है, उसने ही बताया 2 साल तक सूरज जी और वो अलग रहे थे। मतलब सूरज जी ग्वालियर रहते थे शादी के बाद और वो यहाँ पर रहती थी। उस समय पर ही, उस समय की ही बात है, उसके बाद जैसे ही आए थे सूरज जी तो उनको मारते थे। क्यों मारते होंगे, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उस समय लाइफ में उसने स्ट्रगल इसलिए झेले होंगे क्योंकि उस समय सूरज जी कह रहे थे उसका बिजनेस डाउन हो गया था, पैसे की तंगी आ गई थी, डिप्रेशन में भी जाने के काबिल मतलब हो गया था सूरज जी। तो इस कंडीशन में इंसान क्या होता है ना, उसका बस माँ बाप पे नहीं चलता, माँ पे नहीं मार सकता, वो क्या होता है बीबी पे ही बस चलता है। और थोड़ी बहुत जब क्या होता है ना कि माँ बाप भी इधर की उधर बातें करते हैं तो इंसान को गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा उस बीबी पे निकाल देता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन अक्सर हमारे समाज की सच्चाई है, इसे हमें मानना पड़ेगा। यही हुआ होगा सपना के साथ भी। उस कंडीशन में शायद सूरज जी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, घर वालों ने कुछ ऐसा कह दिया हो। कई बार क्या होता है ना कि इंसान अपनी आंखों के बिना देखे कानों से जो सुन लेता है तो बस फिर इतना गुस्सा कर लेता है कि पता ही नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो सपना भी अपनी जगह गलत नहीं थी, क्योंकि सपना ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दिन भी बिताए होंगे सूरज के साथ। तो उन पल को ऐसे थोड़ी ना एक इंसान को कि ऐसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दे कि वो तो बुरा था, नहीं भाई।
अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। हस्बैंड क्या होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, तो उनसे हम जितना प्यार करते हैं ना, वो मतलब अच्छे लगते हैं। उनकी कुछ ऐसी मेमोरीज होती है हमारी, जो हमें बहुत मतलब हर पल याद आती है, हमको रुलाती है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो हमें दुख देते हैं, चुभते हैं। तो वही सब कुछ सपना की आंखों में आप देख सकते हैं। उस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा था भाई। अब कुछ लोग कुछ भी बोले, सबकी अपनी मेंटेलिटी है, बट खैर सपना को ये वीडियो अब नहीं डालना था। पर क्या क्यों डाला, शायद उसने सूरज जी के लिए नहीं डाला, इसलिए डाला क्योंकि अगर वो ये वीडियो नहीं डालती और इस घर को छोड़ देती तो लोग उस पर क्वेश्चन उठाते, आखिर तुमने इस घर को क्यों छोड़ा। क्योंकि अब सपना ने बर्दाश्त इतना कर लिया था, अब उसके बर्दाश्त की शक्ति बिल्कुल अबव जा रही थी। इस वजह से वो अपना मेंटली पीस चाहती थी, कहीं पागल ना हो जाए। 2 बेटियों की जिम्मेदारी उसके सर पे थी। इस वजह से उसने, क्योंकि घर वालों के साथ कुछ ना कुछ तो उनकी कहाँ सुनी हुई होगी। उसकी मम्मी ने अपनी वीडियो में बताया कि रक्षाबंधन के बाद से उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर घर वालों ने प्लान बनाया कि अंशु को उनके घर भेज दिया, और अंशु के बिना सपना नहीं रह सकती। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो में अभी पिछले 1 साल से, जब से राजीव जी की डेथ हुई थी, उसके बाद से आप देख रहे होंगे सपना जी कभी बीपी लो, बेड पे ही पड़ी रहती थी, इतना बीमार होती थी। तो बस सिर्फ अंशु ने संभालती थी, और उसकी सास उसको नज़दीक तक नहीं आती थी। बहुत सारी लेडीज कहती हैं कि अब उसकी सास क्या काम करने लायक है। एक है औरत जिन्होंने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं सपना के अगेंस्ट कि उसकी सास क्या अब काम करने लायक है। भाई काम चाहे मत करो, काम करने वाली तो उन्होंने हेल्पर लगा रखी है, बट अपनी बहू के पास बैठ तो सकती है। जब सपना अपनी सास का इतना कर सकती है तो क्यों नहीं। और उसकी सास तो इतनी मतलब बूढ़ी भी नहीं है। हाथ पैर जब तक इंसान के चलते हैं, 2 शब्द मुंह से बोल ले वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसकी सास को हमने कभी भी सपना के पास बैठे हुए नहीं देखा, कभी भी उसके साथ हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। सपना ही आगे से अपनी सास के पास जाती थी, हंसी मजाक करने की कोशिश करती थी, बट उसकी सास कभी कभी हंस देती थी, बस सिर्फ कैमरे के लिए। लगता है मतलब देखने में भोली भाली लगती है, बट जो लोग दिखते हैं ना वो होते नहीं हैं कई बार ऐसे। दूसरों के सामने इतने अच्छे लगते, सिर्फ शायद वो वीडियो के लिए ही मतलब थोड़ा बहुत हंस देती थी, लेकिन हमेशा टोंट मारती थी। कभी भी उसकी कोई भी सपना की वीडियो उठा लो, उसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा कम दिखाती थी, लेकिन जब भी दिखाती थी तो ज़्यादा का टोंट मारती थी सपना के पास, और सपना उन सबको सहन कर लेती थी। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं नहीं सहन कर पाती, और इतना सब कुछ होने के बाद तो लड़की बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। या तो वो मर जाती हैं। सपना अब सोशल मीडिया पर है तो हमें पता चल जाता है, सारी अपडेट मिल जाती है हमें इस वजह से। और अभी सपना अपनी 2 बेटियों को लेकर भाई करेगी, देखते हैं कैसे रहेगी आगे। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बट उसके ससुर ने उसको ना तो घर दिया रहने के लिए। मेरा ये था कि अंशु और मैं दूर हुए, तो हमें पूछो हमारी बस जाने नहीं निकली, बाकी सारी चीजें हो गई। उनका हाँ ठीक है बेटा, अच्छा ये कागज चाहिए तुम्हें, अच्छा बेटा ये चाहिए, ये हम नहीं देंगे, ये तुम्हें हम दे देंगे, इतने बस तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया, हाँ और मुझे बारीक बारीक है देख ले, बॉबी को रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को भेज दे, किसी को भी। आओ। और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ 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 वहां जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ, बाद, वहां जाके पूरी बात कर आएंगे ये। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे ही करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा की। उसने मथुरा में अपना घर खरीदा था। हालांकि वो घर उसका और राजीव जी के पैसों से था, और उसके कुछ उसने प्लॉट्स खरीदे थे यूट्यूब की इनकम से। तो वो अपनी सास से बोल रही थी कि वो प्लॉट्स तो मेरे थे। उसके बारे में उसकी सास ने कोई जवाब नहीं दिया। और जो ससुर जी से बोली थी, ससुर जी बहुत अच्छे से बातें करते, नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रूडली बातें कर रहे थे। उसके ससुर जी कहते ठीक है, आपको जैसा लगे।
स्कूटी उन्होंने दी सपना ने, जो अपने पैसों से ख़रीदी थी। और सपना ने और कुछ ज़्यादा मांगा भी नहीं, उसने सिर्फ वही मांगा था जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। और उसने अपनी सास से बोला कि 25 लाख रुपए जो राजीव जी ने लगाए थे, चलो वो मत दो मेरे को, लेकिन मेरी कमाई तो आप मुझे दे सकते हो। जो मैंने 2 प्लॉट खरीदे थे वो बेचने के बाद आपने मथुरा वाला घर खरीदा था, तो वो घर मुझे चाहिए। तो उसके ससुर ने पहले हाँ भर दिया, ठीक है आप रह लेना। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, और फिर उसी रिकॉर्डिंग में हमें सुनाई देता है, नहीं वो घर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। और क्योंकि अब तू जा रही है तो बेटा फिर हम भी तो वहीं पर रहेंगे, हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। देखते हैं अब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, सपना को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो देखकर हम किसी के फैमिली को डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सॉरी, कि भाई देखो क्या चल रहा था उनके फैमिली में, क्या नहीं चल रहा था। बट हमारे समाज में आज भी ये मेंटलिटी है कि एक लड़की हस्बैंड के बिना कुछ नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे परिवार से आ रही हो, चाहे कितने भी वो गरीब परिवार से आ रही हो, चाहे वो लड़की कितना भी कमा रही हो, सही सब कुछ कमा के सब कुछ हस्बैंड वालों के हाथ में दे रही हो, लेकिन पता नहीं ससुराल वालों की आंखों में खटकने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पर लेकर पता नहीं क्या हो जाता है। अब 2 बच्चियाँ हैं उसकी, उनको संभालना, उनका फ्यूचर, बहुत कुछ करना है। भाई सोशल मीडिया है उसका सिर्फ एक ही जरिया है कमाने का, और अगर हम जैसे लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो शायद वो कुछ अच्छा कर पाएगी, अपना खुद का घर ले पाएगी।